ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। आज हम शेयर करने जा रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने जीमेल पर हमें लिख के भेजा है। आंटी जी ने नाम नहीं शेयर किया है। आंटी जी जैसे अपना सत्संग लिखा है वैसे आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। इससे पहले भी आंटी जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी ਦੇ ਨਾਲ। मेरा बड़े मंदिर आने का बहुत मन था लेकिन मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ और मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी कुछ ऐसा सबब बने कि मेरा दिल्ली का प्लान बने, क्योंकि अपनी छोटी सी बेटी के साथ मैं ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। बस एकदम से ही मुझे ऑफिस से कॉल आया कि एक सेमिनार है और दिल्ली में, और मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जाना होगा। जैसे ही वो प्लान बना मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। फिर मैं दिल्ली गई और मैं बहुत अच्छे से जन्माष्टमी वाले दिन गुरु जी के दर्शन मैंने किए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सबकी अरदास सुनते हैं, जो मन में होता है वह भी सुनते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ रहना, मेरी और मेरी बेटी को हमेशा सही रास्ता दिखाना, हमारा ध्यान रखना और हमेशा ऐसे ही गाइड करते रहना। गुरु जी शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना गुरु जी। सरबत दा भला गुरु जी। और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी उनको ब्लेस करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम सुनेंगे आंटी जी का ही अगला सत्संग। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है और बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं या कुछ परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब मैं इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए जाती हूँ तो गुरुजी को अरदास करती हूँ, आप मेरे साथ रहना, सब कुछ ठीक हो, और हमेशा ऐसा ही होता है संगत जी। जब से गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी है तब से मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मैं मीटिंग में जाती हूँ तो हमेशा मेरे खिलाफ जो लोग रहते हैं या तो वह कुछ बोलते ही नहीं है या किसी वजह से मीटिंग ज्वाइन ही नहीं कर पाते। अगर वह कभी कुछ बोलते भी हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ दो इन लोगों को, नहीं मालूम कि क्या बोल रहे हैं। मैं पहले ऐसे नहीं थी, पहले मुझे छोटी-छोटी चीज़ बहुत बुरी लगती थी। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है जिन्होंने मुझे ऐसे बनाया है कि ऑफ़िस में लोग कुछ भी बोलें, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ गुरुजी और हमेशा रहेंगे। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे समझदारी देने के लिए शुक्राना और हमेशा मुझे बुरे लोगों से बचाने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। आप हमेशा मेरे घर की, मेरे परिवार की और मेरे बच्चे की और मेरी रक्षा करते रहना। हमें हमेशा हमें गाइड करना और जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो आपको सही लगे, हमारे लिए वैसे ही करना। सर्बत भला गुरुजी। और आंटी जी को भी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। थैंक यू गुरु जी फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं शेयर करूँगी आपके साथ एक और गुरु संगत आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने अपना सत्संग जीमेल पर लिखकर शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अभी गुरुपा आपसे जुड़े मुझे 1 मंथ ही हुआ है और आपने इतना ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं भी सभी संगत की तरह आपके स्वरूप के दर्शन चाहती थी। आपने 2 दिन में मुझे येलो बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका मैसेज आ रहा था कि मेरे अंकल जी पर अगले 2 दिन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है और वो आई संगत जी मेरे गुरुपा, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम से ऐसे आसानी से निकाला कि मैं सरप्राइज़ थी गुरुपा। सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। संगत जी अब मैं आपके साथ कुछ जो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला है वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जैसे आंटी जी ने भी बोला उनको गुरुजी के दर्शन चाहिए थे। सभी संगत के मन में होता है कि उन्हें गुरुजी के दर्शन चाहिए। कहीं न कहीं कभी हम गुरुजी से बोलते हैं, कभी हम नहीं बोलते हैं। तो संगत जी लेकिन ना बहुत सारे जैसे कि अगर हम ऐसे करेंगे तो गुरुजी खुश होंगे या ऐसे, मतलब ऐसे बहुत सारे हम मन में विचार भी लाते हैं, तो हमें ये सब कुछ नहीं सोचना है।
गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और एकदम अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से गुरुजी से जुड़ेंगे और उनसे कुछ बोलेंगे भी नहीं, अगर आपके मन में भी आ जाएगी ना बात, तो वो गुरुजी सुन लेते हैं। जिसके लिए मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर करूँगी, जो ये काफ़ी टाइम पहले का सत्संग है। स्टार्टिंग का जब मेरा तो मानना है कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा से ही हैं, लेकिन जब हमें गुरुजी के बारे में पता चला था, जब हमने मानना शुरू किया था तब। और पता तो इवन हमें कई साल पहले ही पता चल गया था जब मेरे मम्मी और पापा गए थे बड़े मंदिर, लेकिन हमारा कनेक्शन तब नहीं बन पाया था। एक स्वरूप भी हमारे पास आ गया था, लेकिन उसके बाद एक और स्वरूप हमारे पास बीच में गुरुजी ने ब्लेस किया, लेकिन तब भी हम नहीं जुड़े। हम जुड़े 2023 में। तो संगत जी क्या होता है कि अ, मैं सत्संग सुन रही थी किसी आंटी नहीं मतलब आंटी जी के, तो उन्होंने बताया कि अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई और गुरुजी की ब्लेसिंग भी बताई। तो उनको गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, मतलब जभी भी वो चाय प्रसाद डेली मतलब जो वो भोग लगाती हैं उसमें उन्हें ओम दर्शन होते हैं। कड़ा प्रसाद में उन्हें ओम दर्शन होते हैं। ऐसा उन्होंने सत्संग शेयर किया। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ और शॉक्ड कि ऐसे कैसे मतलब इतनी ब्लेसिंग मिलती है और वो भी मतलब डेली मिलती है, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि जब भी वो कुछ भोग लगाती हैं उनको ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं थोड़ा-सा शॉक्ड हुई कि ऐसा कैसे हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने बटरफ्लाई दर्शन के लिए भी सोचा तो या गुरुजी से अरदास की, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। तो उनको बटरफ्लाई रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। तो संगत जी मुझे चाय प्रसाद का मतलब भोग लगा रही थी मैं गुरुजी को उस टाइम। अब आप देखिएगा, मुझे उस टाइम ये नहीं पता था मतलब हमारे पास गुरुजी के लिए अलग से बर्तन नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे कि हम जो घर के रहते हैं ना बर्तन नॉर्मल हमारे, उसी में हम भोग लगाते थे। तो मैंने भी वही किया था और मुझे ये भी नहीं पता था कि ढक के भोग लगाते हैं कवर करके ग्लास को, या जो भी हम लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जो भी जल प्रसाद जो भी भोग लगाएँ ढक के लगाना चाहिए। तो ये सब नॉलेज नहीं थी उस टाइम और मैंने ऐसे ही भोग लगाती थी। तो ऐसे ही लगाया मैंने गुरुजी को भोग, उनके स्वरूप से टच कर दिया था शायद और मतलब वहीं रख दिया। तो मेरे मन में देखिए क्या चल रहा था कि गुरुजी आप मुझे तो कभी ऐसे मतलब ब्लेसिंग नहीं दिखाते हो या देते हो जैसे ओम दर्शन देते हो, या किसी के जैसे सुना है ना आपने कभी खाना या जो भोग लगाते हैं वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो वैसे ही दिमाग में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा था, गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं ऐसे दर्शन देते हो? ऐसा क्यों नहीं होता है कि मुझे भी ओम रूप में ब्लेस करें आप, या कुछ मेरे मन में यही चल रहा था। मतलब मैंने भोग लगाया, मैं यही चाहती थी कि गुरुजी मुझे भी ऐसे ब्लेसिंग दें उस समय। तो संगत जी अ, मतलब तो संगत जी मैं जब बाद में भोग लगाने के बाद जब वो मैं चाय प्रसाद लेती हूँ, तो जब मैं चाय पीने लगी मुझे ना गुलाबों की खुशबू आने लग गई। मतलब अब मैं सोच रही थी ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और मैं देखने लगी ग्लास के आस-पास, मतलब दे स्मेल करके कि यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। उस बर्तन में खुशबू नहीं थी, लेकिन जब मैं उसमें पीने लगती तो मुझे खुशबू आ रही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से आ रही है? मैंने इधर-उधर देखा, कहाँ से आ रही है? कहीं से वो खुशबू ना आए। वो एक लहर की तरह आती और ऐसा हुआ 2-3 बार मैंने मम्मी से पूछा। फिर जब मुझे फ़ील हुआ अच्छा ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि तब तक मुझे पता था कि गुरुजी ऐसे अपनी खुशबू से भी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। तो मैंने शुकराना किया, मैं खुश हो गई बहुत और फिर मैं गई किचन में और मुझे वहाँ पे भी 1-2 बार लगी ऐसे ही। तो गुरुजी ने उस चाय को ही ब्लेस कर दिया, मतलब या गुरुजी ने मुझे प्रेज़ेंस भी फ़ील करा दी साथ में। तो देखिए क्योंकि मेरे मन में इस टाइम इतना ज़्यादा ऐसे था ना अंदर से कि मुझे क्यों नहीं ब्लेसिंग मिल रही है ऐसे, जो गुरुजी तक वो आवाज़ गई, क्योंकि हमारे भाव सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। भले ही वो बर्तन वही था जिसमें हम भी चाय पीते हैं, मैंने ढक के नहीं लगाया, मतलब नियम कायदे जो होते हैं वो हमें फ़ॉलो करने चाहिए, बट कई बार हमें उतना पता नहीं होता चीज़ों के बारे में और हमारे भाव इतने ऐसे होते हैं ना कि भगवान हमें तब भी ब्लेस कर देते हैं, हमारे गुरुजी तब भी हमें ब्लेस कर देते हैं। तो बाकी हमें अब जब पता है तो अब हम फ़ॉलो करते हैं, लेकिन मैटर वही करता है कि आप कितना मन से, कितना सच्चे दिल से अपनी जो बात है वो रखते हैं, जो सोचते हैं, जो काम करते हैं। तो गुरुजी ज़रूर आपकी सुनेंगे जब आपका मन सच्चा होगा, जब आप सच में उस काम को करेंगे। बस यही शेयर करना था संगत जी, और शुक्राना गुरुजी ये सत्संग शेयर करवाने के लिए। और शुक्राना जो इतने प्यारे-प्यारे सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं, जो आप लोग शेयर करते हैं। ऐसे ही आप अपने बेस्ट सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग सभी संगत के साथ शेयर करें।
क्योंकि संगत जी सबसे पहले गुरु जी उनका कल्याण करते हैं जो सत्संग शेयर करते हैं और फिर उनका जो सत्संग सुनते हैं। क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं हमें गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं और गुरु जी की महिमा का पता चलता है, जिससे गुरु जी सत्संग सुनने से ही हमें ब्लेस कर देते हैं और बहुत सारे हिंट हमें देते हैं बहुत, और हमारा कनेक्शन भी बनता है। बहुत सारी चीज़ें हमें सत्संग में पता चलती हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी होती हैं, जिनके हमें जवाब चाहिए होते हैं। इसीलिए आपसे बोला जाता है सत्संग अंत तक और ध्यान से पूरा सुने, जिससे गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिले। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरु जी की इच्छा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, अब हम करेंगे अपने अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।